हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में मस्त हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली वे है, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे। तो जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है। दिया गया अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है, बताइए। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अपक्षपात वक्र की बात करेंगे तो आपका दर्शाता है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को। ठीक है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपक्षपात वक्र दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देश के संविधान से लिया गया है। चलिए, और एक चीज और है कि जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, देखिए 25 मार्च जो है यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट हो गया है, तो आप लोग जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास में कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है कोई सीमा नहीं है इसकी। ठीक है। 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक जितनी बार हो सकता है उतनी बार जो है वह भारत के राष्ट्रपति पद पर चुना जा सकता है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने कर दी थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या जो है भगत सिंह एवं उनके साथियों ने कर दी थी। ठीक है। सॉन्डर्स लाहौर का पुलिस अधिकारी था। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी नेता थे, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किसके अग्रणी नेता थे, तो आपका राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह के। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। आपका 31 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, बताइए। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाती हो टुंड्रा वन। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। टुंड्रा वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। ये वन जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासी जो है एस्किमो कहलाते हैं। ठीक है। तथा रेडियर इस क्षेत्र की मुख्य क्या है, पशु है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32वां प्रश्न। पूछा है आपका निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, मरुस्थल का, पर्वत का, पठार का या महासागर का, तो आपका राइट आंसर होगा मरुस्थल का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। मरुस्थल का दैनिक तापमान जो है अंतर सर्वाधिक होता है। क्लियर है। चलिए दिन के समय जो है 55, 50, 60 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन रात के समय जो है माइनस में पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, बताइए। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या खाना चाहिए हमें, गाजर। ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण हमें रतौंधी रोग होता है।
और इसको दूर करने के लिए हम गाजर खा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 चौथे, मानव हृदय का दाहिना भाग रिक्त स्थान रक्त प्राप्त करता है। कैसा रक्त प्राप्त करता है? मानव हृदय का जो दाहिना भाग है कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अशुद्ध रक्त। अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता है उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसको शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो मानव हृदय का दाहिना भाग जो है ऑक्सीजन जिसमें नहीं रहता है वैसा यानी कि अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 35वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? बताइए मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिगर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि आपकी जिगर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 36 नंबर, द्रव्य चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते बताइए? द्रव्य चालित जो लिफ्ट है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? द्रव्य चालित लिफ्ट जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बर्तन में बंद द्रव्य के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव्य द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण के संचालित कर सकता है, ठीक है। मतलब सपोज इसमें और इसमें पानी है, ठीक है। यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ का जो है ऑटोमेटिक पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? इसको बोलते हैं पास्कल का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर, MICR के असंचित रूप में आई का क्या अर्थ होता है? बताइए MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है? तो आई का अर्थ होता है साथियों इंक, ठीक है, यानी कि स्याही। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MICR का विस्तृत रूप आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। MICR में आई आपका इंक यानी कि स्याही के लिए प्रयुक्त होता है। यह उपकरण चुंबकीय स्याही से लिखे गए दस्तावेज, चेक आदि की पहचान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 38, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु में मुख्य घटक कौन से? बताइए कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु में मुख्य घटक कौन से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तांबा और रोंग, ठीक है। तांबा और रोंग जो है कांस्य यानी कि मिश्र धातु में मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा उड़न जो है राख का कारण है? तो उड़न जो राख का कारण आपका होगा साथियों ऑप्शन कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, ठीक है। कोयला दहन ऊर्जा केंद्र आपका उड़न राख का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए आखिरी क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया था, जबकि आइजैक न्यूटन ने गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने जो है जैव विकास का सिद्धांत दिया था, तथा मैरी क्यूरी ने जो है रेडियो सक्रिय तत्व रेडियोधर्मी रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर, क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? बताइए निम्नलिखित में से कौन आपका एक विशिष्ट चित्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमृता शेरगिल, ठीक है। अमृता शेरगिल आपकी क्या है? एक विशिष्ट चित्रकार है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 42 नंबर, हेमा मालिनी बियॉन्ड ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई? बताइए हेमा मालिनी बियॉन्ड ड्रीम गर्ल जो है किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राम कमल मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो है राम
कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई आपकी एक पुस्तक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना जो खाई है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। मेरियाना खाई जो है पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है 44वां प्रश्न। देखिए क्या पूछेगा, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक किसके मंत्री हो सकते हैं बताइए। अच्छा, किसके नहीं कितने मंत्री हो सकते हैं हमसे पूछा है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक जो है कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका आइडिया, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक जो है लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है मंत्री हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका है 45वां। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था बताइए। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का जो प्रयास है साथियों कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1978 में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास जो है वर्ष 1978 में किया गया था। इसके तहत जो है 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट जो है चलन से बाहर कर दिए गए थे। इस समय मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री थे। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। इससे पूर्व जो है 1946 में भी भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आपका 46वां प्रश्न। निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए। तो आपका राइट आंसर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर से को। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर। पूछा गया आपका गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी बताइए। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुरुदेव की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से जो है गुरुदेव की उपाधि दी है। अगला क्वेश्चन है आपका है 48 नंबर। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस सबसे बड़े देश का नाम आपका सऊदी अरब है जिसकी सीमा में आपकी एक भी नदी नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 49वां प्रश्न। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है बताइए। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने जो है भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों राजपूत ने। ठीक है, राजपूत ने जो है भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है। क्लियर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताइए। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से भारत में कहाँ स्थित बताइए। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कच्छ, गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चाहे क्लास में पहली बार तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देके जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद साथियों।